डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक रहेगा हमारे चैप्टर का वो क्या है, नर्वस टिश्यू। हम चारों टिश्यू पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी पढ़ चुके हैं, हम कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ चुके हैं और आज हमारा क्या रहेगा, नर्वस टिश्यू। तो अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू कहाँ से ऑरिजिन है, तो नर्वस टिश्यू कहाँ से ऑरिजिन होगा बेटा, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होगा। सबको पता है, मैंने सबसे पहले यही बता दिया था कि हमारे की 3 लेयर एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से एपिथेलियल टिश्यू होगा, मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू होगा और मस्कुलर टिश्यू होगा और खाली एक्टोडर्म से कौन सा होगा, नर्वस टिश्यू होगा। क्या होगा बेटा, नर्वस टिश्यू। अगर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के अंदर, देखो बेटा इसका जो आगे का टॉपिक आएगा वो 10th क्लास के अंदर आएगा, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास। नर्वस टिश्यू में एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा, नर्वस टिश्यू क्या कंप्राइज करेगा बेटा, ये नर्वस सिस्टम को कंप्राइज करेगा। किसको कंप्राइज करेगा बेटा, नर्वस सिस्टम को कंप्राइज करेगा। और इस नर्वस सिस्टम के अंदर ही हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं और क्या चीज होगी, स्पाइनल कोड होगी। क्या होगी बेटा, ये हमारे पास में स्पाइनल कोड होगी। ओके, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो नर्वस टिश्यू किसको कंप्राइज करेगा, नर्वस सिस्टम को करेगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहेगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड रहेगी। ये सब इनके बारे में हम 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और आपको जो यहाँ पे याद रखनी है कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो रहेगी इसकी, द फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इस नर्वस टिश्यू की, नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक नर्व सेल होगी। क्या होगी, एक नर्व सेल, या हम क्या कहेंगे उसे, न्यूरॉन भी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, हम न्यूरॉन भी कहेंगे। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हम 10th क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे। एज इट इज नर्व सेल, न्यूरॉन का 10th क्लास के अंदर भी अलग से डायग्राम दिया हुआ है और या 9th क्लास के अंदर भी डायग्राम दिया हुआ है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। हमने क्या कहा, नर्वस टिश्यू क्या कंप्राइज करेगा, नर्वस सिस्टम और ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। और ये हमारे अंदर किस में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। किस में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, लैरिंक्स से मेरी आवाज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कौन करवा रहा है, नर्वस सिस्टम। आपको मैंने बोला, आपको सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया, कौन क्यों सुनाई दे रहा है, नर्वस सिस्टम के कारण सुनाई दिया है। और नाउ कहाँ पे मैसेज लेके जाती है बेटा, कहाँ मैसेज लेके जाएगी, इन सिस्टम्स के अंदर लेके जाएगी, नर्वस सिस्टम में लेके जाएगी, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। कोई स्मेल, आपको स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, आपको उस खुशबू का पता लगा है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पास नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम। और वहाँ तक ये इमेजिन करो, आपको लग जाती है, लगने के बाद में लग जाती है और लगने के बाद में आपको क्या होता है, दर्द का एहसास हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वहां से जो ये नर्व है वो मैसेज कहाँ पे लेके जाएगी बेटा, कहाँ मैसेज लेके जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगी और नर्वस सिस्टम हमें उसके बारे में बताएगा। क्या होगा, हमें उसके बारे में बताएगा। ओके, क्या होगा बेटा, उसके बारे में हमें ये बताता है। इसके बारे में क्या करेगा, ये मैसेज देगा। तो नर्व इंपॉर्टेंट है। हम मेनली क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, नर्व सेल। अब मैं कुछ चीजें आपको बेसिक्स बता रही हूँ नर्व सेल्स के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर किसके बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नर्व सेल। नर्व सेल एक ऐसी सेल्स होती है जो हमारे अंदर डिवाइड नहीं होगी। आफ्टर, जो भी हमारे पास नर्व सेल होगी, आफ्टर बर्थ नर्व सेल कांट डिवाइड। जितने हमारे पास बर्थ के टाइम पे नर्व सेल होंगी वही नर्व सेल होंगी, वो डिवाइड नहीं होंगी। खाली उनकी क्या होगी, ग्रोथ जरूर हो जाएगी बट डिवाइड नहीं होती है, दे कांट डिवाइड। इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर कौन सी सेल्स डिवाइड नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, नर्व सेल। अब क्वेश्चन आता है डिवाइड क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनली नहीं होगी जो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या नहीं होती इसके अंदर, सेंट्रियोल इज एब्सेंट। क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल इज एब्सेंट। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, डिवीजन के लिए। मैंने आपको बताया था
आपको याद रखना है बेटा सेंट्रियोल इज अ सिंगल सेल मेम्ब्रेन, सॉरी विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, डिवीजन के लिए, और किसके अंदर मिलती है, ओनली इन एनिमल्स के अंदर मिलेगी। ओके बेटा, तो आपको याद रखना है हमारी नर्व सेल एक ऐसी सेल है जो डिवाइड नहीं होती है, नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए अगर एक नर्व सेल डैमेज हो जाती है, इसीलिए एक नर्व सेल अगर डैमेज हो जाती है तो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उससे जो पार्ट कनेक्ट था वही पार्ट काम करना बंद कर देता है। आई बेटा मेरी बात सुनो, इसको याद रखना आपको। ओके, तो आपको याद रखना आपको बर्थ हमारे पास कौन सी सेल डिवाइड नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, नर्व सेल। और ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं होती सब इंटरफेज स्टेज कहेंगे। हमने कहा था ना कि हमारी सेल डिवाइड नहीं होती है, इंटरफेज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बताया था, तो हमेशा विच सेल आर ऑलवेज इन इंटरफेज स्टेज। याद रखना क्वेश्चन आता है विच सेल इज इन इंटरफेज स्टेज में कौन सी होगी, तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नर्व सेल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नर्व सेल। तो पहली चीज यही याद रख लेना, आज साइंटिस्ट हर जगह में क्या कर रहा है बेटा, अपने मतलब सक्सेस हो रहा है, लेकिन एक ही चीज ऐसी जो है वो नर्व सेल को डिवाइड करके नई सेल नहीं बना पा रहा आर्टिफिशियली, नहीं तो उसको इम्प्लांट कर दे और उससे नर्व से रिलेटेड हमारी कोई भी प्रॉब्लम क्या हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। बस इसका इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, ना उसके अंदर क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल से बाहर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसकी जैसे सेल नहीं बनाई जा सकती बिकॉज दे हैव द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। क्लियर है बेटा, सारे बच्चों को याद रखना। हमारी नर्व सेल को जो मेन न्यूट्रिएंट चाहिए अपनी एनर्जी के लिए वो क्या चाहिएगा, ग्लूकोज चाहिएगा। क्या चाहिएगा, ग्लूकोज चाहिएगा, ये भी याद रखना। ये इंपॉर्टेंट, मैं आपको बेसिक्स चीजें बता रही हूँ, हालांकि एग्जाम में तुमसे जरूर पूछ लेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। ग्लूकोज इसको तुरंत क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। ग्लूकोज इसका रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को तुरंत क्या करता है, यूज। देखो कभी कभी गर्मी के मौसम में आप प्रेयर में खड़े होते, बाहर कुछ खा के नहीं आते आप घर से, और आप प्रेयर में खड़े होते, बच्चों को चक्कर आ जाते हैं क्योंकि आपके नर्व्स तक वो ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है और उसके कारण ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट आपके ब्रेन को नहीं मिल पा रही है और आपका ब्रेन काम करना बंद कर रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जरूरी है और वो ऑक्सीजन किससे मिलेगी, ग्लूकोज से, तभी आपको ले जाया जाता है और आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है। क्योंकि ग्लूकोज इज द मेन सब्सटीट्यूट ऑफ द, जो मेन न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होगा बेटा, ग्लूकोज होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, तो याद रखना। और जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ये सेल्स मिलेंगी, नर्व सेल्स मिलेंगी, वो बिलियंस ऑफ द नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। क्या होगा, बिलियंस ऑफ द नर्व सेल आर प्रेजेंट। बहुत ज्यादा नर्व सेल हमारे अंदर ये प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे तो इसकी शेप कैसी होगी, इलांगेटेड शेप होगी। कैसी होगी, इलांगेटेड। हम आपको उसमें सेल के टॉपिक में बताए थे हमने, इलांगेटेड इसकी शेप क्यों होगी, बिकॉज इट कैरी द मैसेज टू ऑल ऑर्गेनिज्म। खैर सारे बच्चों को आई मेरी बात समझ में, तो फटाफट एक बार ध्यान देंगे। हमने क्या कहा भाई, हम इसको नर्वस टिश्यू, एक्टोडर्म इन ऑरिजिन और नर्वस टिश्यू कंप्राइज करके ये नर्वस सिस्टम बनाएगा, इसमें ब्रेन स्पाइनल कोड्स आएंगे। ओके बेटा, ऑल स्पाइनल कोड एक सिंगल ही होती है और इसकी जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होगी सर क्या कहेंगे, नर्व सेल या न्यूरॉन कहेंगे। और ये हमारी पूरी की पूरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारे बोलने में, सुनने में, एवरी ईयर किसका रोल होता है हमारे पास में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। बट वो किसके थ्रू मैसेज लेके जाएगी, नर्व सेल के थ्रू लेके जाएगी, इसलिए हमने इसको फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट का। ओके बेटा, हमने क्या बताया इसके बारे में कि एक ये नर्व सेल एक ऐसी सेल्स होती है जो कभी डिवाइड नहीं होगी। फिर हमने क्या कहा, इसको जो मेन न्यूट्रिएंट चाहिएगा वो क्या चाहिएगा, ग्लूकोज चाहिएगा, और बिलियंस ऑफ द नर्व सेल हमारे अंदर प्रेजेंट है और इसकी शेप कैसी होगी, इलांगेटेड होगी। क्या होगी, इलांगेटेड होगी। क्लियर है सारे बच्चों को। अब जो आपको मैं बताने जा रही हूँ इसका स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ये नर्व सेल की जगह क्या भी आ सकता है, न्यूरॉन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, न्यूरॉन भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दो। आपने कभी नर्व सेल के बारे में पढ़ा था, आपने 3 पार्ट्स पढ़ रखे होंगे।
एक साइटोन पढ़ रखा होगा, डेंड्राइट पढ़ रखा होगा, एक्सोन है वही पार्ट्स, बट हमने इसको दो के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी, पहले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी, या इसे हम साइटोन भी कह देते हैं, या हम इसे क्या भी कह देते हैं, सोमा भी कह देते हैं। क्या भी कह देंगे, सोमा। सेल बॉडी, साइटोन या सोमा मतलब एक ही है। सेकंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग। क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग होगी। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाएगा और इस तरह से प्रोसेसिंग बना देगा, उसको फिर हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, डेंड्राइट, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सोन। तो आपको याद रखना है ये। एक हमने क्या कहा, सेल बॉडी, हमारी बुक के अंदर आपको सीधा भी मिल जाएगा, या क्वेश्चन हमारे एनटीएस में पूछते हैं इसके अंदर, व्हिच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द नर्व सेल। आपको ये तीन पार्ट याद रखने हैं, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सोन। साइटोन की जगह आपको सेल बॉडी भी लिखा मिल सकता है, सोमा भी लिखा मिल सकता है, और डेंड्राइट एंड एक्सोन। एक सेल ही है, एक सेल ही है, सेल है तो इसकी भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म मिलेगा, इसके अंदर भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज मिलेगी, क्योंकि ये सेल ही है। और खाली एक ही चीज तो नहीं, उसमें सेंट्रोइड नहीं, बाकी तो सारी चीजें प्रेजेंट है। अब ध्यान, पहले मैं इसके बारे में बताऊंगी, फिर सारा का सारा स्ट्रक्चर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे साइटोन। आपके पार्ट्स याद हो गए, हमने सारे बच्चों को वैसे तो फटाफट रिवाइज करेंगे। तो हमने इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स के अंदर। गुड। पहला पार्ट हमने क्या कहा है, साइटोन, और दूसरा पार्ट हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग कही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साइटोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, साइटोन, जिसे हम क्या भी कह रहे हैं, सेल बॉडी भी कह रहे हैं, और जिसे हम क्या भी कहते हैं, सोमा भी कहेंगे। क्लियर? ये मेन है, मेन मतलब इसी के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलिज है, बाकी तो इसका साइटोप्लाज्म फैल गया है। तो ये हमारे पास में, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ध्यान देना बेटा। जनरली इसकी जो शेप होती है, कॉमनली शेप जो मिलेगी वो स्टार शेप मिलेगी। हालांकि राउंड भी मिल सकती है, पॉलीगोनल, लेकिन जो कॉमन शेप होगी वो स्टार जैसी मिलेगी। कैसी शेप की मिलेगी बेटा, ये स्टार जैसी, इस तरह से। कैसी शेप की, मैं नॉर्मल बना रही, पहले साइटोन बना रही हूँ। कैसी शेप की मिल रही है, एक स्टार शेप की मिल रही है। ओके बेटा, ये हमने क्या कहा, ये सेल बॉडी बना दी है मैंने। क्या बना दी है, ये मैंने सेल बॉडी बना दी है। भाई ये सेल बॉडी, तो ये मेन है इसका, तो ये इसका क्या बना दिया है मैंने, न्यूक्लियस बना दिया है। क्या बना दिया इसका, न्यूक्लियस। ये इसकी क्या हो गई, मेम्ब्रेन। इन द सेम वे इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर है, वैसे यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसके अंदर भी मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन, बट इसकी मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया गया है, न्यूरोलेमा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेमा का मतलब क्या होता है, कवरिंग। हमने प्लाज्मा लेमा बताया था, प्लाज्मा लेमा का मतलब क्या होगा, कवरिंग ही होगा। तो नर्व सेल की कवरिंग है, इसको न्यूरोलेमा बोला है। इसकी कवरिंग को हमने क्या नाम दे दिया है, न्यूरोलेमा। ओके बेटा, इसके अंदर भी जो ये पूरा पोर्शन बच गया, ये इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म। क्या होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोला गया है, न्यूरोप्लाज्म। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, न्यूरोप्लाज्म। और सारी सेल ऑर्गेनेलिज मिलेंगी, एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगी, जो एनिमल के अंदर होती है वो सारी की सारी मिल जाएगी, ईआर भी मिल जाएगी। ओके बेटा, और गोल्जी बॉडीज सारी मिलेगी। बट एक चीज याद रखना, ईआर आपको मैंने दो टाइप का बताया, आरईआर और एसईआर। इसके अंदर आरईआर जो होता है वो किसके अंदर मिलता है, स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर मिलेगा। कौन सी फॉर्म के अंदर मिलेगा, स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर, और उसे हम क्या नाम देते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहेंगे। क्या नाम देंगे उसे हम, नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आएगा, याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा पूछते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, एक जगह ही मिलेगा, और एक जगह किसके अंदर मिलेगा, नर्व सेल के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, नर्व सेल। यह क्वेश्चन है, नीजल ग्रेन्यूल्स आर क्या है, किसके स्कैटर्ड पार्ट है, किसके टूटे हुए पार्ट है। या आपको ईआर भी लिखा मिल सकता है, या और कुछ भी लिखा मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ईआर। या आपको आरईआर लिखा मिलेगा तो आरईआर,
एक जगह क्या लिखा मिल सकता है, राइबोसोम्स, क्या लिखा मिल सकता है, और कुछ नहीं लिख के राइबोसोम्स भी लिखा मिल सकता है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, राइबोसोम, क्योंकि आर के क्यों पार्ट है, दूसरे एस के नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर जो है, ठीक है, तो इसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे, राइबो एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे राइबोसोम्स ऑफ जो राइबोसोम्स ऑफ है उसी की स्कैटर्ड से क्या होंगे, नीजल ग्रेन्यूल्स। तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम देखना है कि क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, या तो आर मिलता है कॉमनली, राइबोसोम्स ऑफ लिखा मिलेगा, या आपको अगर ओनली राइबोसोम भी लिखा मिल सकता है तो भी आपका आंसर राइबोसोम है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें देख रही है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहली चीज तो क्या बताया, नीजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली नर्व सेल, और किसका टूटा हुआ पार्ट है, आर का, और नीजल साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको नीजल एक साइंटिस्ट का नाम था। ओके बेटा, तो जो हम ये बात कर रहे हैं इस तरह से मैंने बना दी, डिफरेंट और सारी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बता रही, याद रखना है हर जगह मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे, इसको मैं बताऊंगी क्या रीजन है, साइटोन में हर हिस्से के अंदर मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे, तो ये मैंने क्या बना दिए हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल, क्या बना दिए हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स बना दिए। ये क्या है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। अब अगर मैं एक चीज और बताऊं, तीन सेल ऑर्गेनेल्स तो है लेकिन टूट गई है सेल ऑर्गेनेल्स, एक यहाँ पे मिलता है न्यूरोट्यूब्यूल और एक मिलेगा न्यूरोफाइब्रिल, ये किसका मॉडिफाइड, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल सेल ऑर्गेनेल होती है, साइटोस्केलेटन का हिस्सा होगा हमारी सेल का, माइक्रोट्यूब्यूल की जगह क्या नाम दे दिया गया है, न्यूरोट्यूब्यूल, और माइक्रोफाइब्रिल की जगह, फाइबर जैसा होगा ये ट्यूब जैसा होता है, प्रोटीन्स के बने होंगे ट्यूबलिन, आप नॉर्मल याद रखना है फिब्रिन प्रोटीन्स के, और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल की जगह क्या कहा गया, न्यूरोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइब्रिल की जगह क्या कहा, न्यूरोफाइब्रिल, एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, बस नाम में मिल गए इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। अब न्यूरोट्यूब्यूल क्या काम करेगी, इसकी जो शेप मेंटेन हो रही है, इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ शेप, इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ शेप, जो शेप है साइटोन की उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा, और न्यूरोफाइब्रिल ये मैसेज को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, मैसेज को फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है, जैसे आप मैसेज आता है आपने फॉरवर्ड करना है, क्लिक का बटन दबा दें फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वहां पे इस साइटोन में रिसीव हमारा और कोई पार्ट करेगा, यहाँ से इसे इसने यहाँ से रिसीव करता गया, यहाँ तक पहुंचाने में किसका काम होगा, इन माइक्रोफाइब्रिल्स का काम होगा, किसका काम होगा, माइक्रोफाइब्रिल्स का काम होगा। आगे बेटा मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को, फटाफट बोलेंगे। तो ये नर्व्स, ये हमने सबसे पहला कौन सा पार्ट पढ़ लिया, साइटोन, सेल बॉडी या सोमा, तो हमने क्या कहा, कैसी शेप है इसकी, स्टार शेप है, वेरी गुड। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या नाम दे दिया हमने, न्यूरोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को क्या नाम दे दिया, न्यूरोप्लाज्म। इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज्म नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो एक सेल ऑर्गेनेलिज्म टूटी हुई मिलेगी उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स, क्या नाम दे रहे हैं, नीजल ग्रेन्यूल, और दूसरी जो न्यूरोट्यूब्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल है, औरों को नाम नहीं दिया गया, औरों का माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, गोल्जी बॉडीज है तो गोल्जी बॉडीज ही नाम है, इन तीन सेल ऑर्गेनेल्स को अलग से नाम दे दिया गया है। न्यूरोट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेंटेनेंस शेप को मेंटेन करेगा, और न्यूरोफाइब्रिल किसको मेंटेन करेगा, मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने, मैसेज मतलब इम्पल्स जो हमारे अंदर क्रिएट हुई है, क्या होती है इम्पल्स, ये सब हमारा थोड़ा 10th क्लास के अंदर आएगा, आपको सिर्फ अब यहाँ पे नर्व सेल के बारे में डिटेल में मतलब ये स्ट्रक्चर याद रखना है। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा, वेरी गुड। तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, पहला पार्ट हमने क्या पढ़ लिया है, साइटोन, पहला पार्ट हमने क्या पढ़ लिया है बेटा, साइटोन पढ़ लिया, ओके, क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पर, साइटोन, ये न्यूक्लियस था और ये हमारी साइटोन बॉडी थी, ओके। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे, सेकंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, और सबसे पहला जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डेंड्राइट्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, डेंड्राइट। क्यों कहा इनको साइटोप्लाज्मिक, देखो कोई भी चीज को रटना नहीं है, अब इसका जो साइटोप्लाज्म था मैंने यहाँ से यूज किया, अब एक्सटेंड हो जाता है इस तरह से मल्टी लेयर में, ये ऐसे ऐसे एक्सटेंड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है।
ब्रांच हो गया मैनी नंबर में, ये अपर की तरफ पहले एक ही पार्ट बना रही मैं इस तरह से, ओके। तो ये हम बात कर रहे हैं ऊपर और जितने भी मैंने इस तरह के डायग्राम बनाए हैं ये सारे के सारे क्या है, डेंड्राइट्स हैं। क्या है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जितने भी होंगे मैनी बहुत नंबर में होंगे, याद रखना बेटा। क्वेश्चन मैं आपको बताऊं किस तरह से आएंगे, मैनी इन नंबर। क्या है ये, मैनी इन नंबर। और क्या है ये, ब्रांच्ड भी है बेटा। क्या है, ब्रांच्ड है। मैनी इन नंबर एंड ब्रांच्ड। क्लियर, मैनी नंबर एंड ब्रांच। इन्हीं के एक्सटेंड हो गए हैं, इन्हीं का साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो गया है। यहाँ नहीं मिलेगा जहां से एक्सोन अराइज होगी, बाकी हर जगह नीजल ग्रेन्यूल मिलेंगे। तो याद रखना सेम कंपोजिशन एज साइटोन। जो साइटोन के अंदर कंपोजिशन थी वही किसके अंदर भी होगी, डेंड्राइट्स के अंदर। मतलब इसके अंदर भी क्या मिलेंगे, नीजल्स ग्रेन्यूल मिलेंगे। और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज तो मिल ही रही है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज तो मिल रही है, लेकिन मेन इसके अंदर भी ER है जो है वो क्या मिलेंगे, नीजल ग्रेन्यूल्स। तो नीजल ग्रेन्यूल नर्व सेल में दो जगह ही मिलते हैं, तीसरी जगह नहीं मिलेंगे। किसके अंदर मिल रहे हैं, सेल बॉडी में मिल रहे हैं, और किसके अंदर, डेंड्राइट्स के अंदर भी मिल रहे हैं। क्लियर सारे बच्चों को। अब सबसे पहले इट इज द पार्ट which receive stimuli, which receive stimuli। ये वो पार्ट है जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। क्या करेगा, स्टिमुलाई को रिसीव। अब ये स्टिमुलाई एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है स्टिमुलाई। क्या होता है स्टिमुलाई, कोई गर्म चीज आपको टच हो तो गर्म चीज क्या है, स्टिमुलाई। एक्चुअली अगर हम बात करेंगे एनी एक्सटर्नल एंड एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको डिटेल में 10 में अच्छे से आता है। इंटरनल एनवायरनमेंट बाय विच वी गिव रेस्पॉन्स, बाय विच वी गिव रेस्पॉन्स। मैंने अगर कोई कहा गर्म चीज है, कोई कांटा है या कांटा कहा गर्म चीज है, बाहर का कोई मौसम होता है, कोई भी लगा लो, सारा हमारे पास में अंदर में हमारे बॉडी में आएंगे। या आपको 10th क्लास में थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा, कोई भी चेंज, गर्म चीज नॉर्मल से एग्जांपल दिया, एक स्टिमुलाई होगी। गर्म चीज को जैसे ही आपको पता लगा भाई गर्म चीज से हाथ टच हुआ है, आपको एहसास हो भी गर्म है, आपने अपने हाथ को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया है, तो वो एक स्टिमुलाई हो गई। भाई आपने गर्म चीज से टच किया, आपने अपने हाथ को रिमूव किया, तो गर्म चीज जिसके अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्स दिया और आपका रिस्पॉन्स किया, आपने अपने हाथ को विड्रॉ किया है, वहां से हटाया है, तो ये चीज क्या हो गई, ये स्टिमुलाई हो गई। और यहाँ पर सबसे पहले नर्व का कौन सा हिस्सा क्या करेगा, स्टिमुलाई करेगा। इट इज द पार्ट विच रिसीव द स्टिमुलाई फर्स्ट। सबसे पहले इसने स्टिमुलाई रिसीव की है, ठीक है, वो पार्ट हमारे पास क्या हो गया, डेंड्राइट्स एंड। यहाँ से स्टिमुलाई आएगी, फिर वो इंपल्स में कन्वर्ट होगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर एक्सॉन में जाएगी, एक्सॉन एंडिंग पे आएगी, फिर अलग जगह जाएगी, दूसरी जगह जाएगी। तो याद रखना इट इज द पार्ट विच रिसीव, कौन सा पार्ट स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास में डेंड्राइट्स हो जाएगा। और ये किसके पास करेगा, विच पास, जैसे स्टिमुलाई इसने ली थी यहाँ पे इंपल्स बन जाती है, इंपल्स में यहाँ पे चेंजेस होंगे बेटा। अब यहाँ पे हम स्टिमुलाई नाम नहीं देंगे, इंपल्स मैसेज को हमने क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से हम इंपल्स नाम देंगे, विच पास इंपल्स टूवर्ड्स। अब ये जो मैं लिखने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। विच पास द इंपल्स टूवर्ड्स द साइटोन, कहाँ पर वो भेज रही है, टूवर्ड्स। आपका क्वेश्चन यही आता है, विच नर्व पार्ट सेंड द इंपल्स टूवर्ड्स, लिखाएगा, क्या लिखाएगा, टूवर्ड्स, उसकी तरफ लेके जा रहा है, साइटोन की तरफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट्स हो जाएगा। और जो अफरेंट किसी के पास लेके जाता है उसे हम अफरेंट नेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, अफरेंट नेचर। तो आपका दो तरह से चीजें पूछी जाती है। पहली चीज तो पूछी जाती है आपसे कि कौन सा नर्व का पार्ट अफरेंट नेचर का होगा, तो आपको बिना मतलब देख के लिखे डेंड्राइट पार्ट है। क्या है, डेंड्राइट। क्या आ गया कि कौन सा नर्व का पार्ट, मैसेज इंपल्स आएगा मोस्टली, टूवर्ड्स वर्ड आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट। उसके पास बेस में रिसीव किया, कहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे एक्सॉन से जाएगा, एक्सॉन फिर दूसरे पार्ट में पहुंच जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को।
आगे मेरी बात समझ में, तो आपको डेंड्राइट के बारे में यही चीजें याद रखनी है, होती भी यही है। तो मैंने क्या कहा, साइटोप्लाज्मिक सबसे पहला पार्ट क्या बताया, डेंड्राइट्स, जो मैनी नंबर में है। कौन सा नर्व का पार्ट मैनी नंबर एंड ब्रांच होगा, आंसर डेंड्राइट। यही से क्वेश्चन आएगा, किसकी कंपोजिशन साइटोन के जैसी होगी, डेंड्राइट, मतलब इसके अंदर भी नीजल ग्रेन्यूल्स है। और ठीक है, ये क्या होगा, ये पहला पार्ट है जो सबसे पहले स्टिमुलाई को रिसीव करेगा और इसको इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा और इस इम्पल्स को कहाँ पे पहुंचाएगा, साइटोन की तरफ। इसलिए अफ्रेंट नेचर का हो गया, किसी के पास ले जाना अफ्रेंट कहेंगे, किसी से दूर ले जाना इफ्रेंट कहेंगे, दूर ले जाना, अवे करना, दूर करना, इफ्रेंट। याद करने के सीधा सा फॉर्मूला, एबीसीडी करते हो, एबीसीडी, पहला पास का अक्षर कौन सा, ए, दूर का अक्षर कौन सा हो गया, ई, तो ए से अफ्रंट याद कर लेना और इससे क्या याद कर लेना, इफ्रंट, ऐसे लिया गया, अफ्रंट डिफरेंट, बोलो लिया है ना, ए से अफ्रंट मतलब पास में, इफ्रंट मतलब दूर का हो गया। क्लियर सारे बच्चों को बेटा, वेरी गुड। ये हमने क्या पढ़ लिया, डेंड्राइट्स, क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पर, डेंड्राइट्स पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड इसका पार्ट, साइटोप्लाज्मिक का सेकंड पार्ट, और नाउ हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारे पास बेटा, इसकी बोलो कौन सा पार्ट बच गया हमारे पास, एक्सोन। कौन सा पार्ट बच गया है, एक्सोन। एक्सोन सिंगल होता है, एक्सोन क्या होगा, सिंगल, और ये इस तरह से लोअर साइड में होगा। कहाँ पे होगा बेटा, ये लोअर साइड में होगा, सिंगल है, एक्सोन क्या है, सिंगल है, बट नीचे जाके ब्रांच हो जाता है। क्या हो गया, ये नीचे जाके ब्रांच हो गया, इस तरह से इसमें हम बात करेंगे, क्या हो गया, नीचे जाके ब्रांच हो गया है, क्या हो गया है, नीचे जाके ये ब्रांच हो गया। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। अब देखो कौन सा पार्ट सिंगल है, तो आपका क्या होगा, एक्सोन। और जिस साइटोन से, जहां से ये एक्सोन अराइज होती है उसे हम एक्सोन हिलोक कहेंगे। जो ये वाला पार्ट कहते हैं, यहाँ पे कोई भी नीजल ग्रेन्यूल नहीं है। जो सबसे जो सेंसिटिव पार्ट, अगर हमारे यहाँ नर्व टूट जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है, यहीं से नर्व के टूटने के चांसेस होते हैं। तो जहां से फ्रॉम वेयर एक्सोन अराइज फ्रॉम, क्योंकि साइटोप्लाज्म का एक्सटेंड है, अराइज फ्रॉम द साइटोन, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सोन हिलोक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोन हिलोक, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। एक नर्व का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होगा, और यहीं से क्या हो रही है, एक्सोन अराइज हो रही है। क्या हो रही है, एक्सोन अराइज, और इसके अंदर क्या नहीं होंगे, अब्सेंस ऑफ नीजल ग्रेन्यूल, अब्सेंस ऑफ नीजल्स ग्रेन्यूल। कहां पर, साइटोन में, कहां पर नीजल ग्रेन्यूल नहीं है, एक्सोन हिलोक। अगर एक्सोन हिलोक में नहीं है तो एक्सोन में भी नहीं आए। अब आगे ना किसके अंदर, एक्सोन में भी क्या नहीं होंगे, नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं है। अब क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही आता है कि कौन से नर्व के पार्ट में, हालांकि एक्सोन हिलोक नहीं लिखा मिलेगा, कौन से नर्व पार्ट के अंदर नीजल ग्रेन्यूल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोन। क्या हो जाएगा, एक्सोन। एनीवन टेल मी द फंक्शन ऑफ नीजल ग्रेन्यूल्स। अब ये मत करना कि भाई हमें तो बताया नहीं, बताओ। नीजल ग्रेन्यूल किसके बने, राइबोसोम्स के तो बने हुए हैं, और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो नीजल ग्रेन्यूल भी क्या बनाएगा, प्रोटीन को ही फॉर्म करेगा। कोई चीज हटके नहीं करनी है भाई, मैंने अभी आपको बताया नीजल ग्रेन्यूल आ रही है राइबोसोमल की है, और राइबोसोम हमेशा क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो नीजल ग्रेन्यूल भी क्या बनाएगा, प्रोटीन ही बनाता है। तो याद रखो एक्सोन में नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं है, और नीचे आके क्या हो गया है, वो ब्रांच्ड हो गया है। क्या हो गया है, वो ब्रांच्ड हो गया है। और इस ब्रांचेस को नीचे के लिए हम टर्मिनल, एंड के लिए हम टर्मिनल वर्ड लगाएंगे, और आर्बोराइजेशन। ब्रांचिंग के लिए हम क्या कहेंगे, आर्बोराइजेशन। क्या कहेंगे हम, आर्बोराइजेशन कहेंगे। और इसके नीचे, इसके एंड पे भी नोब जैसा स्ट्रक्चर हो गया, नोब मतलब से बटन लगा हुआ है, कोई क्या लगे हुए हैं, बटन लगे हुए हैं। इन नोब को हम सिनेप्टिकल नोब कहेंगे। क्या नाम कहेंगे हम इन्हें, सिनेप्टिकल नोब। क्या कहेंगे हम इन्हें, सिनेप्टिकल नोब कहेंगे। अब याद रखना बेटा, सिनेप्टिकल नोब में दो ही सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, ओनली 2 सेल ऑर्गेनेलीज। एक तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होगी सिनेप्टिकल वेसिकल, नाम दिया गया उसे। क्या नाम दिया गया है, सिनेप्टिकल वेसिकल। अब मैं थोड़ा सा अगर इसका नीचे की एंड का बड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, इधर ध्यान देना, ये एक्सोन आ रही थी, ये एक्सोन आके इस तरह से क्या
गई है, ब्रांच हो गई है। क्या हो गई है ये, ब्रांच। और यहाँ पर नॉब जैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसे हमने क्या नाम दिया, सिनेप्टिकल नॉब। क्या नाम दिया है, सिनेप्टिकल नॉब। और इस सिनेप्टिकल नॉब में ज्यादा वेसिकल्स होंगे और कम क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने ये इस तरह की शेप बना रही, दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिख जाएगी, इस तरह से बना दिया। ये क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या हो गई है, वेसिकल। सिनेप्स में मिल रही है, सिनेप्टिकल वेसिकल कह दिया। इन वेसिकल्स में केमिकल होता है और उस केमिकल को हम क्या नाम देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर नाम देंगे। क्या नाम देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, ये वैसे कि इसका पूरा डिटेल 10th के अंदर आएगा, लेकिन तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिनेप्टिकल नॉब में। और सिनेप्टिकल नॉब में भी सिनेप्टिकल वेसिकल्स में प्रेजेंट है। देखो न्यूरो नर्व ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, उस मैसेज को नेक्स्ट में ट्रांसमिट करेगा। कितनी मेरी बात समझ में आई बेटा, उसको क्या करेगा, नेक्स्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा। अब जैसे कि बिल्कुल हमारे बिजली की तारों जैसा काम करेगा। अब आप मुझे बताना, आपके पास 2 वायर है, मतलब बिजली का है, आपको उससे छोटा वायर पड़ेगा इसे कनेक्ट करने के लिए। एक वायर ये था, एक वायर ऐसे था। अगर आपने इसको टच नहीं किया, ये आपका बल्ब ऑन होना था, यहाँ पे स्विच ऑन होना है, आपने इसको करोगे तो क्या कभी इससे लाइट पास हो पाएगी, नहीं, क्योंकि बीच में गैप आ गया। आप उसको जब कनेक्ट करोगे तभी तो वहाँ पे लाइट पास हो पाएगी। लेकिन हमारे नर्व सेल में ये नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबी नर्व सेल है, नहीं, छोटी 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 बहुत ज्यादा नर्व सेल हो जाएंगी। इस तरह से एक नर्व सेल आई बेटा हमारे पास में। फिर यहाँ बीच में हमारे नर्व सेल में गैप होता है। क्या होता है बीच में, हमारे नर्व सेल के बीच में गैप, और वो गैप क्या कहलाया जाएगा, सिनेप्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, सिनेप्स। मैसेज रिसीव किया इसने, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ से अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे और उसको यहाँ पे जंप करवा देंगे। फिर ऐसे आया, फिर इस तरह से दूसरे में गया तो जंप, तो न्यूरोट्रांसमीटर किस में हेल्प करवाएंगे, इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचाने में हेल्प करवाएंगे। आपको याद रखना है व्हाट इज सिनेप्स, का आंसर क्या हो जाएगा, गैप बिटवीन 2 नर्व्स। इक्वेशन आता है कॉमनली, गैप बिटवीन 2 नर्व्स, वो क्या कहलाया जाएगा, सिनेप्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, वो सिनेप्स कहलाया जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को बेटा, आई मेरी बात समझ में। अब एक्सोन, ये साइटोन में इंपल्स थी, साइटोन से एक्सोन में आ गई, एक्सोन इंपल्स को दूर लेके जा रही है। याद रखो, एक्सोन कैरी द इंपल्स, एक्सोन कैरी द इंपल्स अवे फ्रॉम साइटोन। वर्ड लिख दिया है मैंने यहाँ पे, अवे फ्रॉम साइटोन, दूर लेके जाएगी, अवे लेके जाएगी। और अवे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इफ्रेंट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इफ्रेंट। तो कौन सी नर्व इफ्रेंट नेचर की हो गई है, एक्सोन। कौन सी नर्व का पार्ट इफ्रेंट नेचर का हो गया है, एक्सोन। तो बेटा इसको याद रखना है सारी चीजें। क्लियर है सारे बच्चों को। तो मैंने नर्व का सेल का डायग्राम बनाया, हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें बनाई हुई है। अब देखो ये आपने बनाया गलत नहीं है, वो नर्व का बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के अंदर 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें बनाई 67 या 8 पेज की बनाई, पुराने में डिफरेंस मिल सकता है। इस तरह से बनाई गई है और उसके ऊपर लिखा है माइली, ये फाइबर, नर्व फाइबर कहा जाएगा इन्हें। क्या कहा जाएगा, नर्व फाइबर। जिक्र कहीं नहीं किया गया, डायग्राम में बना दिया और यहाँ पे एक में लिख दिया सवान सेल्स, और एक बीच का गैप क्या कह दिया, नॉड ऑफ रेनिवर। क्या कह दिया, नॉड ऑफ रेनिवर। क्या चीज है, अब देखो भाई इसको करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डायग्राम में पूछ ले, नॉड ऑफ रेनिवर से पूछ ले सवान सेल कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको याद रखनी है। अगर आपने पहले वाला डायग्राम बनाया तो गलत नहीं है, वो पहले वाला डायग्राम बनाया आपने वो गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर सेल के अंदर नर्व फाइबर नहीं होगा, हर नर्व के अंदर नर्व फाइबर नहीं होगा। अब ध्यान देना, छोटा सा हमारा बिल्कुल छोटा सा टाइप बच गया है, 2 में इसकी यहाँ टाइप कराऊंगी, फिर सारा का सारा हम रिवाइज करवाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे नर्व सेल की, सबसे पहले फाइबर के अकॉर्डिंग, नर्व फाइबर के अकॉर्डिंग, नर्व फाइबर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, हम क्या कहेंगे, ये नर्व फाइबर होते क्या है, नर्व फाइबर आर मेड अप ऑफ द फैटी एसिड। किसके बने होते हैं बेटा, ये फैटी एसिड के बने होंगे, और उसे माइलिन शीथ कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, माइलिन शीथ कहते हैं।
तो किसके अराउंड होते हैं? एक्सोन के अराउंड मिलेंगे। तो किसके अराउंड मिलेंगे? एक्सोन के अराउंड मिलेंगे। तो हमने क्या कहा बेटा, यहाँ पर नर्व सेल के अंदर नर्व फाइबर्स मिलते हैं which are made up of the fatty acid and this fatty acid is known as the myelin sheath। तो किसके चारों तरफ मिलते हैं? ओनली इन एक्सोन। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस एंड absence ऑफ myelin sheath, माइलिन शीथ हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक हम क्या कहेंगे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। एक हम क्या कहेंगे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एक हम क्या कह देंगे? नॉन माइलिनेटेड। क्या कह देंगे? नॉन माइलिनेटेड। या इसे हम मेड्यूलेटेड भी कह देते हैं। मेड्यूलेटेड मतलब कवरिंग। या इसे हम नॉन मेड्यूलेटेड भी कह देंगे। क्या कह देंगे इसे? हम नॉन मेड्यूलेटेड भी कह देंगे। माइलिन मतलब जिसके अंदर भी प्रेजेंस होगी और जिसके अंदर एब्सेंस होगी। तो मैंने ये बनाई है, ये नॉन माइलिनेटेड की है। ये किसकी है बेटा? नॉन माइलिनेटेड नर्व है। ये क्या है? ये नॉन माइलिनेटेड नर्व है। और जो मैंने पहले बना दी थी, ये इस तरह से अरेंजमेंट होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट होंगे बेटा, और बीच में कंटिन्यूअस नहीं होती। इसमें जो ये नर्व फाइबर होंगे वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, डू नॉट कंटिन्यूअस। वहां पे क्या बनता है? एक गैप बनेगा छोटा सा, और उसी गैप को क्या कहा जाएगा? नॉड ऑफ रेनिवर कहा जाएगा। रेनिवर साइंटिस्ट का नाम था। रेनिवर किसका नाम था? साइंटिस्ट का नाम था। क्या कहा जाएगा उसे? नॉड ऑफ रेनिवर कहा जाएगा। जंप करवाने में गैप बन गया, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? नॉड ऑफ रेनिवर। क्या कह रहे हैं? नॉड ऑफ रेनिवर। दोनों बिल्कुल एक तरह से होंगे, साथ साथ में बनाना बेटा, इस तरह से। और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस आ जाता है इस तरह से, ठीक है। और इसे हम क्या नाम देंगे? सवान सेल्स। सवान साइंटिस्ट का नाम था, इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? सवान सेल्स कह रहे हैं। और नर्व, अब ये चीज लिख रखी है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, लास्ट लाइन ये लिख रखी है, इन नर्व फाइबर्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये नर्व फाइबर यहाँ से अटैच है, वो कौन सी से अटैच है? कनेक्टिव टिश्यू। बट इनको मेंशन नहीं कर रखा, डायग्राम ये वाला बना दिया। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए हमें करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द नर्व फाइबर जो फैटी एसिड के बने होंगे, माइलिन शीथ कहा जाएगा। ओनली किसके चारों तरफ मिलेंगे? एक्सॉन के चारों तरफ मिलेंगे। हमने दो टाइप के कर दिए, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड को हम क्या कह रहे हैं? मेडुलेटेड भी कह रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या कहा भाई? नर्व ये प्रेजेंस होंगे, इसमें एब्सेंस मिलेंगे, लेकिन नर्व फाइबर कंटीन्यूअस नहीं होते। यहाँ गैप बनेगा, उस गैप को हमने नॉड ऑफ रेनिवर कहा। और यहाँ सेल जैसा बनेगा, ये सब क्या नाम दे देते हैं? सवान सेल्स कह देंगे। हमारे जो ब्रेन में होती है, हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बात करेंगे तो माइलिनेटेड नर्व होगी। बाकी हमारी मोस्टली बॉडी के अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व है। अब जब डायग्राम बनाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप नॉन माइलिनेटेड का भी बना दोगे तो गलत नहीं होता है कभी भी, ठीक है, एग्जामिनर पॉइंट व्यू से। लेकिन हमारे बोर्ड में, पेपर में, उसमें ये दिया है तो हमें यही करनी है। क्लियर सारे बच्चों को बेटा? वेरी गुड। एक मैंने ये टाइप बता दी, एक और टाइप पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एनटीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। ओके, यहाँ से भी क्या क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, ये मैं डायग्राम जानबूझ के रेज नहीं करी, डायग्राम कितना इजी बनेगा अभी। अब हम बात करेंगे, सेकंड हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, हम नर्व को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली टाइप होगी यूनिपोलर। पहली कौन सी होगी? यूनिपोलर। दूसरी कौन सी होगी? बेटा हमेशा एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछते हैं, देख लो यहाँ से, बाइपोलर। और थर्ड कौन सी होगी? मल्टीपोलर होगी। कौन सी होगी? मल्टीपोलर होगी। यूनिपोलर क्या है? यूनिपोलर मतलब इसमें क्या मिलेगी? साइटोन मिलेगी एंड सिंगल एक्सोन मिलता है। ध्यान दो बस, सिंगल एक्सोन, नो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट नहीं इस तरह की, बस डेंड्राइट नहीं है ये, नो डेंड्राइट। यूनिपोलर एक ही जगह पे है।
बाइपोलर मतलब इसके अंदर क्या मिलेगा, सिंगल डेंड्राइट एंड सिंगल एक्सोन। क्या होगा, सिंगल एक्सोन, मतलब इसके अंदर एक ही डेंड्राइट मिलेगा, ठीक है, और ये एक एक्सोन मिल गया। साइटोन तो मिलेगा सब, क्योंकि मेन यही है, सिंगल सेंट्राइड एंड सिंगल एक्सोन और साइटोन मिलेगा। मगर जो मैंने ये बनाई है, मतलब ये मैंने क्या बना दी है, मैनी डेंड्राइट एंड सिंगल एक्सोन, हमेशा सिंगल ही है एंड सिंगल एक्सोन मिल रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है कौन सी बनाई है, मल्टीपोलर, बहुत ज्यादा डेंड्राइट, सिंगल एक्सोन और साइटोन, ये कैसी बना दी है, मल्टीपोलर बना दी है। अब आपसे ना क्वेश्चन इनके पूछे कहाँ मिलेगी, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर हो, बेटा पूछा जाता है हर बार, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में, क्योंकि हमारी बॉडी को इतनी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पूरी की पूरी मदर्स के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। तो उस टाइम वहां पे हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन सी मिलेगी, यूनिपोलर, कौन सी मिलेगी, यूनिपोलर। और ये कहाँ पे मिलती है, हमेशा हमारी लाइफ टाइम में जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना ऑफ आईज के अंदर बाइपोलर मिलती है। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, रेटिना ऑफ आईज के अंदर कौन सी मिलेगी, बाइपोलर मिलेगी, बाइपोलर इज प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आईज। बाकी हमारी पूरी बॉडी में, फुल बॉडी के अंदर, अडल्ट की फुल बॉडी के अंदर कौन सी मिलती है, मल्टीपोलर, एवरीवेयर जो हमारी बॉडी में मिलेंगे रेटिना ऑफ आईज को छोड़ के कौन सी मिलेगी, मल्टीपोलर। और हमें हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन सी होगी, यूनिपोलर। रेटिना ऑफ आईज कब मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है बेटा, कौन सी मिलेगी, बाइपोलर। बाकी हमारी पूरी बॉडी में ये मल्टीपोलर मिलेगी। क्लियर है बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, नर्वस टिश्यू। क्या पढ़ लिया हमने, नर्वस टिश्यू पढ़ लिया है। एनी डाउट किसी बच्चे को, अब हम रिवाइज करेंगे। हालांकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, एक बार ध्यान देना, दूसरे दिन हम आपको इसमें असाइनमेंट भेज देंगे, लेकिन क्योंकि बीच में छोटा छोटा नहीं बन सकता है ये, ओके बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्म, ठीक है। नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट नर्व सेल, हमने ये क्या पढ़ी है, नर्व सेल पढ़ी है। नर्व सेल अपनी लाइफ में डिवाइड नहीं होती है, क्यों डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, सेंट्राइल प्रेजेंट नहीं है। इसको जो मेन एनर्जी के लिए चाहिएगा वो क्या चाहिएगा, ग्लूकोज चाहिएगा। क्या चाहिएगा, ग्लूकोज। हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ द नर्व्स आर प्रेजेंट, और शेप कैसी होती है इसकी, इलोंगेटेड। क्लियर सारे बच्चों को, याद रखना कौन सी सेल डिवाइड नहीं होगी, नर्व सेल, बिकॉज दे हैव द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर में पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा, साइटोन पढ़ा। साइटोन हमने क्या कहा, मेन है, स्टार शेप्ड बॉडी है। कैसी शेप बॉडी है इसकी, बोलो मेरे साथ साथ बोलते रहना, कैसी शेप है, स्टार शेप है, वेरी गुड। इसके साइटोप्लाज्म को क्या नाम दिया गया है, न्यूरोप्लाज्म। इसके मेम्ब्रेन को क्या नाम दे दिया गया है, न्यूरोलेमा। सेंटर में क्या मिलेगा, इसके न्यूक्लियस, कोई नाम नहीं दिया गया। और क्या मिल रही है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। बट आर कौन सी फॉर्म में है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। क्या नाम दिया गया है, नीजल्स ग्रेन्यूल। क्लियर सारे बच्चों को बेटा। और यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिल है, उसको भी अलग से नाम चेंज कर दिया गया। और न्यूरोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल शेप को मेंटेन करेगा, और फाइब्रिल क्या करेगा, मैसेज कन्वे करवा देगा आके। क्लियर सारे बच्चों को। फिर हमने क्या पढ़ी है, डेंड्राइट्स पढ़ी है। क्या पढ़ी है, डेंड्राइट्स पढ़ी है। डेंड्राइट्स क्या होगी, जो मैनी नंबर में है, बहुत ज्यादा नंबर के अंदर है, और सेम, और कैसी भी है बेटा, ब्रांच्ड भी है। वो सिंगल है, अनब्रांच, नीचे आके ब्रांचिंग हुई है उसकी। और क्या है, सेम है, साइटोन कंपोजिशन। मतलब यहाँ पर भी क्या मिल रही है, नीजल्स ग्रेन्यूल मिल रहे हैं। ये कैसे नेचर की थी, अफ्रेंट नेचर की थी। मतलब स्टिमुलाई को इसने रिसीव किया और कहाँ पहुंचाया, टूवर्ड्स, ये वर्ड लिखा मिलेगा, टूवर्ड्स साइटोन पहुंचा दिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एक्सोन पढ़ा। क्या पढ़ा, एक्सोन। एक्सोन कैसी है, सिंगल है, अनब्रांच्ड है, पर नीचे आके क्या हो जाती है ये ब्रांच। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, टर्मिनल आर्बोराइजेशन। क्या नाम दे देंगे इसे हम, टर्मिनल आर्बोराइजेशन नाम दे देंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। और यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होंगे,
सिनेप्टिकल नॉब, और इस सिनेप्टिकल नॉब और इस सिनेप्टिकल नॉब में दो ही चीजें प्रेजेंट होगी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्या प्रेजेंट होंगी, वेसिकल, सिनेप्टिकल वेसिकल। और ये क्या रिलीज करती है, न्यूरोट्रांसमीटर। अलग अलग नाम होते हैं, जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में मिलता है वो एसिटाइल कोलिन होगा। क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। ये पूरा 10th क्लास के अंदर बताएंगे, ठीक है बेटा। और बहुत सी नाम के अंदर हमने क्या कहा भाई, माइलिन फाइबर मिल जाएंगे, माइलिन शीट, उसे हमने माइलिनेटेड कहा, बीच में गैप होगा, नॉड ऑफ रैनिवर, यहाँ पे सेल बनेगी, इसे हम क्या नाम दे देंगे, सवान सेल। क्या नाम दे देंगे, सवान सेल। फिर हमने बात की किसके बारे में, नर्व फाइबर किससे कनेक्ट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू। अगर तुमसे पूछ ले कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। फिर यूनिपोलर बताया, यूनिपोलर मतलब एक एक्सोन है, डेंड्राइट नहीं। बाइपोलर में एक ही एक्सोन और एक ही डेंड्राइट, और मल्टीपोलर में ये बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स और एक एक्सोन है। अब देखो डायग्राम रटना नहीं, इसका डायग्राम कॉमनली पूछते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नर्व सेल। आपको कभी ये बहुत बच्चे ऐसे कहीं कहीं से बनाना शुरू करेंगे, पार्ट टू पार्ट बना रहे, साइटोन कैसी शेप है, स्टार शेप। अब बहुत से बच्चों को ये शेप नहीं बनेगी, आपको एक हेक्सागोनल का डायग्राम बना लेना है, चौड़ा सा बना लेना इस तरह से। बना लिया आपने। अब इसके साथ साथ इस तरह से बना दो, बस इसको देखो, हर एक देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम को कभी अपनी लाइफ में रटना नहीं। बायोलॉजी का कोई बच्चा लेगा तो डायग्राम को नहीं रटना। अब जो जो एक पोर्शन आपने हेक्सागोनल मतलब वैसे पेंसिल से बनाना, और इसको इरेज कर दो अपना सारा का सारा। क्या कर दो अपना ये इरेज। डायग्राम तो मैं ऐसा करवा दूंगा तो डायग्राम बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे कि बायो का डायग्राम किस तरह से है। डायग्राम रट के करोगे, 10th क्लास के भी देख लेना बेटा, कभी भी आप रटने नहीं है डायग्राम, 9th में फिर भी हमारे पास कम है, बन जाएगी इस तरह से, स्टार शेप ऐसी बन जाएगी। और बीच में आपने क्या लिख दिया, न्यूक्लियस। क्या लिख दिया, न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन हमने क्या कहा, न्यूरोलेमा का, और ये हमारे पास क्या हो गई, सेल बॉडी हो गई, ठीक है बेटा। और साइटोप्लाज्म का आपने क्या नाम दे दिया, न्यूरोप्लाज्म। और यहाँ 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 अपने सारे, बस यहाँ मत करना एक्सोन इलोक में, और ये सारे आपने क्या बना दिए, नीजल ग्रेन्यूल्स। क्या बना दिया आपने, ये नीजल ग्रेन्यूल्स बना दिए। ओके बेटा। अब हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म सेकंड हमने क्या पार्ट बताया है, क्या पार्ट बताया बेटा हमने यहाँ पे, डेंड्राइट्स। ऐसे क्या ऊपर इसको हटा देना, ऐसे ब्रांच का ऐसे फैल जाता है। और ये आपने क्या इधर ऐसे ऐसे कर देना, थोड़ा बड़ा बना, सॉरी ये क्या बना दिया आपने, डेंड्राइट्स बना दिए। और नीचे की तरफ आ जाना, आप सिंगल की तरफ ले आओ, सीधा सीधा ले आओ, और नीचे आके ऐसे ब्रांच दिखा दो। ये आपने क्या बना दिया, एक्सोन। और ये हम क्या लिख देंगे, टर्मिनल आर्बोराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने नॉब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, सिनेप्टिकल नॉब बना दिए। इसमें आप ऐसे ऐसे दिखा देना कि यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज है। माइलिनेटेड दिखाएंगे तो आप ये समान सेल्स दिखा देना, ठीक है। क्या दिखा दोगे, ये समान सेल्स हो गई है। समान याद है ना आपको, नाम याद है साइंटिस्ट का, समान सेल थोड़ा याद करो। सेल की ओरिजिन किसने दी थी, सिल्डन एंड सवान। सवान जियोलॉजिस्ट थे, वही है ये। नॉड ऑफ रैनिवर, क्या है ये, नॉड ऑफ रैनिवर। लगा कहीं पे भी आपको डिफिकल्ट कोई डायग्राम लगा, इतना डायग्राम को समझ के करोगे आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या करवा दिया है, नर्व सेल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया। और इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू कंप्लीट, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यूज की टाइप्स, और लास्ट में हमने क्या करवाया है, नर्वस टिश्यू। ठीक है बेटा, ओके।